ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ अगर मैं परमेश्वर का विश्वास किया, मैं कहा परमेश्वर में जैसे मर्जी तकलीफ हो, मैं जाना है आपके भवन में। में खुदा अब तेरा लहू बहता है, मेरी नस नस में खुदा अब तेरा लहू बहता है। जो भी बन जाए तेरा, जो भी बन जाए तेरा, उसे रूह से भरता है तेरा लहू खुदा बनता, बड़े मौजिज़े करता है तेरा लहू खुदा बनता, बड़े मौजिज़े करता है तेरा लहू खुदा बनता, बड़े मौजिज़े करता है। अंधे देखे लंगड़े चले तेरे लहू के वसीले से, अंधे देखे लंगड़े चले तेरे लहू के वसीले से। पौलुस जैसे नम्र हो गए पत्थर और हथीले से, पौलुस जैसे नम्र हो गए पत्थर और हथीले से। मसीहों को मारने वाला, मसीहों को मारने वाला, आंखों को बंद करो, बंद करो आंखों को। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके जीवन को सीधा करेगा परमेश्वर, आपके वस्त्रों को दान करेगा परमेश्वर। आप देखोगे उसकी महासामर्थ को अपने ऊपर आते हुए मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच कर आए, आपका ड्रीम क्या है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, इसकी आवाज से एक बार भाई मुझे प्रॉब्लम है तुझसे। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपने अपनी लाइफ में आप लज्जित हुए हैं ज़्यादा, आप पर ऐसा ऐसे तंज कसा है। आप मुझे सुन रहे हैं, अब तू मत सुन रहा जिसको आवाज तुझे को समझ नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ। आप अपने आप को हमेशा कवर करने की कोशिश करते हो, आपने हमेशा अपने बारे में सफाई देने की कोशिश की है, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसको सफाई दी, अब मैं क्लीन हूँ। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर आपकी ओर है यीशु के नाम से। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, खुदावंद आपके साथ है, वो आपके हर ट्रैक को सीधा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लेवल था ऐसे गलत है, अगर मैं उसका चुनाव हूँ तो वो लेवल उखाड़ देगा। आज वो लेवल उखाड़ देगा और आपको इज्जत ऐसी दिलाएगा परमेश्वर। अरे जो आपको गलत बोलते थे ना,
वो सलूट मार के निकलेंगे यीशु के नाम से। वो आपको झूठ के सलाम करेंगे और बोलेंगे भाई हालेलुया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये परमेश्वर करा रहा है, इंसान नहीं। परमेश्वर आपके रास्तों को खोल रहा है, वो आपको हर चीज से ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी हर, इसको पीछे परमेश्वर आपकी हर चीज को आज से देखेगा। और आप सोचते हैं कि आपके घरों के रास्ते कैसे हैं, आप चर्च में जा रहे हो, हल नहीं हो रहा, मुसीबत मुसीबत मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत। मैं क्या कह रहा हूँ, मुसीबत को मुसीबत आज देगा परमेश्वर, उसे मुसीबत आ जाएगी आज। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोल कर भेजा है, सुनो, मुझे नहीं मालूम ज्यादा, जब परमेश्वर काम करता है, जब प्रभु काम करते हैं आपकी लाइफ में, जब परमेश्वर काम करना चाहता है, तब होता क्या है, तब यही होता है कि आप चुक जाते हो उसके निशाने से। शैतान ने भरमाना भी है किसी को, और आप सीधे सीधे फंस जाते हो उसके ट्रैक में, क्योंकि वो भरमाता है और आपको मालूम नहीं, यहाँ से बोला हुआ प्लेस परमेश्वर पकड़ते हैं और उसे काम होता है। परमेश्वर उस प्लेस पे काम करते हैं, क्योंकि एक भी बात में ऐसा नहीं बोलता जो प्रभु मुझे नहीं बोलते। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए वैसा हाथ डेविल का जो मैं किसी को फंसा लूं, नहीं। मुझे मालूम है मेरा ट्रैक कुछ और है और मुझे लेकर जाना है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आपके घर में ब्लेसिंग बाहर तक ना निकल आए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लोग जब तक आपको ये ना बोले भाई ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, इनके घर में बड़ी बदकारी थी, बड़े फेलियर थे। अरे मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है अब के बाद आप खुदावंत को देखोगे वो कैसे काम कर रहा है। आपके घर के हर वो मकाम को आप रेंट पे रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समय चल रहा है, रेंट पे रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, आपको प्रभु स्वयं में बहुत बड़ा घर देगा। ईश्वर आपका यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। आज का मीटिंग का मतलब है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, परिवारों का छुटकारा। मैं आपको ये बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी बाधा नहीं जो आपके परिवारों को पकड़ ले। हालेलुया। अब मैं आप एक को बात बताता हूँ, क्योंकि कारण क्या है, आप मसे में रहते हो ना, मैं आपको बताऊंगा मसे में रहने का मतलब क्या है। जब आप मसे में रहते हो, एक मसे में रहते हो, आपको इधर उधर देखना नहीं है फिर, और उसके बाद आपने परमेश्वर पे छोड़ना है, और वो परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजते हैं, जा भाई ये काम करो, ये काम करो, ऐसे काम करो। मैं बोल रहा था पिछली बार, मैं यहाँ पर पुलपट में बोल रहा था, कितने लोग सुन रहे थे, मैं यहाँ पर बोल रहा था, जिसने रिसीव किया कि आप देखोगे आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आप नई चीजों को लोगे। आप नई चीजों का आपके पास हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप ब्लेसिंग देखोगे खुदावंत की ऊपर से परमेश्वर ने मुझे दिया था। मैं आपको क्या कहता हूँ, वो चीज छोटी हो सकती है, हालेलुया, लेकिन वो लेने के उसमें नहीं थे, प्रभु ने उस पर काम किया। हाथ को उठाओ, अपनी फैमिली को देखो, अपने परिवार को देखो, छू से अभी आंखें बंद करके दी बाबा साबलाना बासां दौरे के लिए अभी आपकी फैमिली परमेश्वर छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी आपकी फैमिली को छू रहे हैं परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कहता हूँ आपकी गिल्टियां जाती रहे। आप चेक करो, बड़ी प्रॉब्लम आपको गर्भ के रोग जाते रहे, लंग्स प्रॉब्लम जाती रहे, हर चीज की प्रॉब्लम आपको जाती रहे। छुए अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे छुए यहीं से। रिबाना बा साबराना बा सांदो राखाना बा दूरी बिरी रिखो ना बा खांदा रखा मासुको रोको के रिबेनी खाना मारा दोनों खुरो के दो। परमेश्वर के दूत स्वर्ग से रिलीज कर दिए उसने, वो आपके जीवन में उसका हाथ आ रहा है। रिखो ना बा खांदो रखाना बा। सुनो, पवित्रताई का मसा आपके ऊपर आए। आप
आपकी उम्र 27-28 प्रभु मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। आपको लग रहा है परमेश्वर आपको जानता नहीं। सुनो, मैं क्या कहता हूँ, अपने रास्ते को चेंज करो। आज आपके ऊपर परमेश्वर ने मुझे बोला बोलने के लिए। सुनो, मैं ये भी बोल सकता हूँ आप कौन से कपड़े डाले, मुझे ऐसा जाने की जरूरत नहीं। मुझे शैतान को शर्मिंदा करना है। आप परमेश्वर से प्रॉमिस करो और हाथ को उठाओ, प्रॉमिस करो, खुदा मैं तेरे चरणों में रहूंगी हमेशा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनो, पाप आपको मालूम नहीं, पाप एक ऐसा फेलियर है आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। आज पाप पर फतेह पा गया, हालेलुया, वो परमेश्वर के नजदीक है। हालेलुया। अब परमेश्वर तो आदम को ढूंढ रहा है ना, वही आदम जिससे परमेश्वर बात करता था, आता था परमेश्वर डेली बात करने, स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर बात करने आता था डेली। लेकिन होता क्या था कि आदम हवा के चक्कर में आ गया, हवा के चक्कर में। हालेलुया। फिर आदम फेल हुआ, वहां बाइबल कहती है वो फेल हुआ। जब फेल हुआ तो आज तक फेल ही है। आज भी परमेश्वर वेट कर रहा है। अगर आप अपने आप को पवित्र कर लोगे, मैं कहता हूँ आज ही खुदा आपसे बात करने आएगा। आज ही आपसे बात करेगा, आपके फैमिली के बारे में बात करेगा। मेरे बेटे तुझे क्या चीज की कमी है, मैं तुझे क्या चीज की कमी है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए पूरी करता हूँ। परमेश्वर आज आपसे बात करने आएगा। यीशु के नाम में। हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घरों को देखो, घरों को। आपके पास घर नहीं है, आंखों में देखो उसे बंद करके। आपके पास 5 मिनट समय है अभी। हम सब पे छाए नूर, हालेलुया, छा जाए तेरा भी
बहुत ऐसा जकड़ा बॉडी फंसा हुआ, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि चर्च भी ना जाए, प्रभु छू चुका आपको, छू चुका परमेश्वर आपको। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे बीच में जो काम किए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। काम 16 उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या कहा उन्होंने? मुझे ना अब आपकी नींद नहीं चाहिए, कुछ चाहिए परमेश्वर से, तो इधर उधर ध्यान नहीं करना, अलर्ट रहना। अगर कोई आवाज कर रहा है उठ के ऊपर भेज दो उसे, ठीक है। मुझे एकदम परमेश्वर की आवाज में रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, वो आपके लिए। हालेलुया। हाँ जी, दोबारा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपने किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करो, आप और आपका घराना क्या पाएगा? अगर आप विश्वास करते हो, सुनो बात विश्वास की है, अगर आज आपने विश्वास कर लिया ना कि परमेश्वर मेरी फैमिली को ऊंचा करेगा, परमेश्वर मेरी फैमिली को बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरी फैमिली को मुसीबत से बाहर करेगा, वो आज होगा। आज आमीन। विश्वास कैसे करना है? अब एक का विश्वास है, मैं क्या बोल रहा था, 38 साल का रोगी जब यीशु मसीह उसके पास गए, अब उसने ये नहीं बोला कि प्रभु पहले मैं कुंड में उतरूंगा, प्रभु ने बोला अपनी खाट उठा और चल। उसने क्या किया? आवाज को सुना, विश्वास किया, अपनी खाट उठाया, उठ के चला गया। अब 38 साल का रोगी अपनी खाट उठा के चला गया। अब कईयों को प्रॉब्लम है, कईयों को मानो मुसीबत है, घर में नहीं कुछ हो रहा है, आपका मैटर चेंज नहीं हो रहा, आपकी फैमिली ट्रगल चल रहे हैं, आप मुसीबत में पड़े हुए हैं, आपको लग नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा है, आपकी उम्मीद टूट चुकी है। मैं आपको क्या कहता हूँ, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। आप और आपका घराना परमेश्वर आजाद कर देगा। आप और आपका घराना, आपके रिश्तेदार, आपके जितने भी लोग हैं, सबको परमेश्वर क्या कर देगा? आजाद कर देगा, छुटकारा दे देगा परमेश्वर। ये होगा कैसे? ये विश्वास है। अब विश्वास आपको कैसा चाहिए? अब विश्वास के बारे में लोगों ने बोला, प्रभु से बात किया, प्रभु विश्वास कितना चाहिए? इतना रख भर के नहीं, बोला राई के दाने जितना अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम अपनी ब्लेसिंग को देखोगे। आमीन। अगर आपका विश्वास राई के दाने जितना है तो स्वर्ग से आज ही आपके लिए प्रेजेंस, आपका बसा, तो आपकी ग्लोरी, आपका जो भी कुछ है स्वर्ग में यीशु के नाम से आएगा। आपके ऊपर प्रभु का बरकत इम्पार्ट होगा, स्वर्ग से इंतजाम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये होगा कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास। हालेलुया। अब कठिन है, जब उसके चेले थे 12 चेले, जब 12 चेले इकट्ठे थे ना, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, अब उन्होंने क्या किया? अब उसमें से कुछ चेले विश्वास कर गए, कुछ चेले अब विश्वास नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो मर गया, वो कैसे दिखाई देगा, वो कैसे होगा, वो ये तो तू झूठ बोल रहा है। परमेश्वर कहता है, धन्य होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। अरे आप धन्य हो यीशु के नाम से, मैं बोल रहा आप धन्य हो यीशु के नाम से, आप बिना देखे विश्वास कर रहे हो, आप फ्री हो वो लोग, आप फ्री हो वो लोग। शैतान रोता होगा आज। आमीन। आज वो रोता होगा, मुझे मालूम है। क्यों? आपको परमेश्वर ऊंचा करने वाला है आज ही। आज ही ऊंचा करने वाला हुआ। हालेलुया। अरे अपने दरवाजे ऊंचे कर लेना भाई, अपने गेट चौड़े कर लेना, क्योंकि जो परमेश्वर देने वाला है वो बड़ा है। यीशु के नाम से वो बड़ा है। क्या हुआ? एक अब प्रभु का चेला थोमा, वो क्या कह रहा था? अब जिस हाथ में प्रभु के कील लगे थे, उसके हाथों में कील लगे थे, कहता जब तक मैं उसमें उंगली नहीं डालूंगा छेद में, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। अब भी लोग ऐसे हैं भाई, अब भी लोग ऐसे हैं। अब दूसरों के बाद जीवन में काम होता है, अब एक तो छूट रहा है उसी चर्च में, अब दूसरा बैठा है, अब उसे क्या लग रहा है, क्या मेरे बारे में नहीं हुआ? अरे जब आपके बारे में कैसे होगा? आपने दूसरे के बारे में नहीं सोचा अभी तक। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जितनों ने तो ये सोचा कि आज मौसम खराब है, छठ मीह पै जाना की जाना चर्च।
और जड़े आ गए ना, आपके ऊपर रहमत बरसेगी, उसकी रहमत, उसकी दया बरसेगी। हालेलुया। क्यों? आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके साथ आपने अपना फैसला नहीं बदला, आपने परमेश्वर को अपने जीवन में उतारा। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हो, मैं क्या कहता हूँ, आप विश्वास में बढ़ते हो, तो शैतान जो है, जो काम पे लात फंसा के बैठे है परमेश्वर आपके काम में वो लात फंसा के बैठा है शैतान। जब आपको विश्वास करते देखता है, जब आपको मजबूत होते देखता है, वो मरता है, वो कमजोर होता है। और वो कमजोर तभी होता है वो जब आप खड़े हो जाते हो। अब किसी को लगता है क्या छाटी यार अहीं गए सी चर्च, हर संडे जाना जरूरी थोड़ी है, लोगों के ऑनलाइन काम हो रहे हैं, छोड़ कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। कौन बोल रहा है? आपको मालूम नहीं आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिस कर जाते हो। उस संडे परमेश्वर ने आपके जीवन में बढ़ा देना था और प्रभु ने आपको आजाद करना था। जिस मुसीबत से आप जूझ रहे हो, वही संडे परमेश्वर ने आपको निकालना था। आप हुए क्या? चूक गए। हालेलुया। पृथ्वी के काम, अब ये काम आपको फंसा के रखेंगे, उस कामों से आपका बनेगा नहीं कुछ भी। हालेलुया। अरे 6 दिन कौन से ऐसे हैं जिन 6 दिनों में आप कुछ कर नहीं सके? वो 7वां दिन जो परमेश्वर के घर में देना है, उस घर में आप सो गए, जाके आप काम करने चले गए। आपको लग रहा है जिस आपका 5 दिन 6 दिन काम करने से कुछ नहीं हुआ, तो संडे के दिन काम करने से हो जाएगा क्या? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? होगा? सारे हाथ उठाओ। होगा? नहीं होगा। अब वो हाथ उठाएं जिनका संडे में होगा। अब संडे में हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब वो भी हाथ उठाएं जिनका ऐसा लगता है कि मैं संडे काम करूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। है कोई? संडे हो जाएगा जी कहीं काम करोगे, चर्च नहीं आओगे तो? हालेलुया। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के कामों में है ना, अगर प्रभु के कामों में आपको लगता है कि मैं प्रभु के कामों, आप प्रभु का काम जो करते थे, मेरे आदमी पिता बता रहे थे, अब प्रभु यीशु मसीह जब वो स्वर्ग चले गए, अब जी उठने के दिन, जब वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले थे, तो जो सबसे पहले औरत थी मरियम मगदलीनी, कुछ ऐसा नाम था उस लेडीज का। हालेलुया। अब वो व्यभिचार में थी, पाप में थी, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। हालेलुया। अब ऐसा मैटर नहीं करता कि कोई पापी है अपने आप को सोचे कि मैं नहीं बन सकता। मैं क्या कहता हूँ, पापी का बेटा जो गलत काम करते हैं उनके बच्चे प्रचारक बन सकते हैं। हालेलुया। अब जेल जाने वाले के बच्चे उद्धारकर्ता बन सकते हैं प्रभु के हाथों में रह के। अब वो उनके द्वारा प्रभु काम करेगा। अरे ये प्रभु आया ही चुनने वाले, अब जो टूट गए हैं, निराश हो चुके हैं, स्पिरिट में निराश हो चुके, हमारा कुछ होगा ही नहीं, हमारे जीवन में कुछ बनेगा ही नहीं, हम ऐसे धक्के खा रहे हैं, हमारी लाइफ का कुछ नहीं बन रहा है, उनके लिए है ये कि विश्वास कर, तू और तेरा घराना प्रभु यीशु मसीह में जी उठेगा। हालेलुया। अब घराने की बात चल रही है। अब मान लो आप खुद, मैं बताऊं, एक के फैमिली में एक के पेट में दर्द होता है ना, तो पूरी फैमिली टेंशन में हो जाती है, मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। कई लोग सोचते हैं मेरी मम्मी ठीक नहीं है। हालेलुया। होता क्या है, आप विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करेंगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्वास करोगे, आप अपने मुंह से बोलो, आप पहाड़ को बोलो कि तू हट जा, मुझे निकलना है, उसे हटना पड़ेगा। हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए। आप मुसीबत को बोलोगे ना कि यीशु के नाम से चल, उसे जाना पड़ेगा। अगर आप मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, गरीबी में है, लाचारी में है, प्रॉब्लम में है, आप किसी भी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी मुसीबत में है, आप बोलो उस मुसीबत को, मैं यीशु के नाम से तुझे कैंसिल करती हूँ, कभी भी नहीं आएगी। आपको मालूम है, ये वो परमेश्वर है, ये वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग में विराजमान है, और पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। वो हर चीज को देख रहे हैं। अब वो बहन ने बोलने के लिए बोला कि मैं बहुत सी बड़ी चर्चों में गई, 3 साल में मैं चर्चों से जा रही हूँ, बड़ी बड़ी चर्चों में जा रही हूँ, मेरा हल नहीं हुआ। जब से मैं चर्च में आई हूँ, अरे ये चर्च में आई हूँ, चर्च देखने में तो छोटी सी है, पर मैं आपको बोलूँ
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस चर्च से है किससे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रभु आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं वो काम। प्रभु आपको आपके साथ मैं चल पा रहा हूँ, वफादारी से नहीं ईमानदारी से चल पा रहा हूँ कि नहीं। हालेलुया। अगर आपको लगता है आप एफर्ट, परमेश्वर को एफर्ट चाहिए, आपके अंदर से एफर्ट चाहिए, अब एफर्ट कैसा चाहिए, परमेश्वर देखते हैं आप कितना फिक्र करते हैं परमेश्वर के घर का, कितनी चिंता करते हैं आप। अब परमेश्वर आपकी चिंता क्यों करे भाई, आप कितनी चिंता करते हैं परमेश्वर की, ये मैटर करता है। हालेलुया। मैं रात को जितने यहाँ रहते हैं सबको मालूम है 3 बजे तक मैं यहाँ इन लोगों के साथ रहता हूँ, 3 बजे तक लोगों के साथ यहाँ प्रार्थना करता हूँ सबके साथ, फिर मैं अलग चला जाता हूँ अपने प्रेयर रूम में प्रार्थना करने, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे 4:45 बजे मैं सोया हूँ, यहाँ से प्रार्थना करने के बाद 4:45 बजे तक मैं सोया हूँ। आप सोचो कि मेरे को परमेश्वर अलग करके भी आपके जीवन के बारे में बोल रहा है कि नहीं ऐसा करना, ऐसा होगा, ऐसा करना, वैसा। मैंने किसी को नहीं छोड़ना, प्रभु बोल रहा है मैंने सबको ब्लेस करना है। प्रभु कह रहे मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ब्लेस करूंगा। और आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बड़ी है, आपकी मुसीबत है, आपको लगता है कि बड़ी है। मैं क्या कहता हूँ, यीशु मसीह बड़ा है। कौन बड़ा है? आपकी प्रॉब्लम के परखच्चे उड़ा देगा परमेश्वर। पर मैं कहता हूँ मुसीबत के परखच्चे उड़ा देगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ जी, नीति वचन होती 3:5। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब ये बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब वाइफ ने बोल दिया पास्टर का फोन है नहीं चकना, अब बंदे ने क्या किया, सुन लिया, आपको ब्लेसिंग मिलनी थी, अब प्रभु ने आपको ब्लेस करना था। कौन सी बात थी जो वो प्रभु ने आपको बोलनी थी। अब कितना लाइट ले लिया, अरे पास्टर जो फोन करेगा, पास्टर बेला, पास्टर आ जाता, चलो भाई। आप जैसा परमेश्वर को समझोगे वैसा आपके साथ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरा क्वेश्चन, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं वो इंसान हूँ, जब मैं प्रभु की सेवा में नहीं था, एक पास्टर मेरे साथ पास आते थे, वो साइकिल चला के आते थे बड़ी दूर से। जब वो साइकिल चला के आते थे बड़ी दूर से, उन्होंने आना, मैंने उन्हें बिठाना और उनको बोलना, पास्टर जी आप खाना खाओगे? अरे हाँ हाँ मैं खाना खाऊंगा। उसके लिए परोठे ले आने या उसके लिए नान ले आना, मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आना, उन्हें खिला के फिर उन्हें पैसा दे के सुला के बड़ी बातें करके उनके साथ उनसे ब्लेसिंग लेना। फिर उन्हें चल प्रभु तो जैमसी पास्टर जी जा रहे हो? तो हाँ जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाना जी? फलानी जी। इज्जत कैसे कर रही है आप प्रभु के दासों की? बाइबल कहती है और एक छोटे से छोटा दास दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से कुछ लेना है ना, फंसना नहीं अपनी ब्लेसिंग में, तो पास्टर के खिलाफ उड़ाना छोड़ दो। हालेलुया। चर्च की टेस्टिमनी, मैं चर्च की बता रहा हूँ। हमारे पास जनरेटर नहीं चला। हालेलुया। अब आपने आवाज सुननी परमेश्वर की। हालेलुया। ले जो बात लगी, आप ब्लेसिंग को पाते हैं। हालेलुया। आप ब्लेसिंग को पाते हैं, आप मसीह को लेते हैं परमेश्वर के, आप परमेश्वर की आवाज के नीचे। हालेलुया। ऐसा कोई भी जन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि परमेश्वर काम करते हैं भाई। वो किसी का ऐसा वो नहीं है, कर्जदार नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। अब आपका मन बने, अब आपको बनना हो, जहाज बनना हो, आपको स्पीड जहाज वाली चाहिए, आप साइकिल के शोरूम में जाके बैठ जाओ, आपको स्पीड मिल जाएगी जहाज वाली, मिल जाएगी? बताओ। अगर आप जहाज के शोरूम में बैठोगे आपको वहां से उड़ान मिलेगी, वहां से आप उड़ोगे। अब एक साइकिल चलाने वाला साइकिल मैकेनिक आपको नहीं उड़ा सकता। हालेलुया।
अगर आपको परमेश्वर की फिक्र है, परमेश्वर की चिंता है, प्रभु के साथ, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों ऐसे हूँ। लोगों को मैंने सालों साल संघर्ष करते हुए देखा है, सालों साल लोगों को संघर्ष करते हुए देखा, मुसीबत में पड़ते हुए देखा, कोई हल नहीं। कारण क्या? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किदा भाई इतने 50-50 है हेल्पलाइन, अपनी भैन को फोन ला लिया, इदा का कम होना जी, आप कर लिए, अगो अगली ने कुछ दसता और परमेश्वर की आवाज़ में भूल गए कि प्रभु ने क्या बोला था। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला होता है, सेम टाइम शैतान को मालूम है कि आपको कैसे उसने पीछे करना है, उसे मालूम है आपकी हरकतों के ऊपर उसकी गतिविधि है। अब उसने आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके अंदर गुस्सा है, अब उसने ऐसी कोई बात आपके अंदर पैदा करनी है, आपने गुस्सा कर लेना है, आपने उस मसले से फिसल जाना है। हालेलुया। और शैतान अक्सर आपके जीवन में यही कर रहा है, आपको बने नहीं रहना देना चाहता। कारण क्या? अब इतनी बड़ी बड़ी चर्चे हैं प्रभु के, मान लो काम कर रहे हैं परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी चर्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबत वाले लोग भी वहीं जाते हैं कि मेरी मुसीबत का हल हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है भाई, परमेश्वर की मर्जी है। आपका छुटकारा कहाँ रखा है आपने देखना है। अगर आप अपनी आत्मा में अलर्ट हो, अपनी बुद्धि में अलर्ट हो, आपको मालूम बता देगा परमेश्वर कि तूने इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ट्रबल कर रहा था जब मैं प्रार्थना करता था, तो मसीह में था, मैं प्रार्थना करता था, मेरी प्रार्थना कम से कम 8 घंटे होते थे, नाइट की प्रार्थना 8 घंटे की, और किसी पे मैं प्रेयर करने नहीं जाता था, खाली खुद के लिए प्रार्थना करता था, और मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी के लिए प्रेयर करूँ, ऐसे खाली थैंक्स, परमेश्वर से लव था। 8 घंटे प्रेयर चल रहा है, 3 साल ये मैटर चला। एक बार मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये टाइम है, ये टाइम तू नोट कर ले, अगर ये टाइम से तू पहले वो रोड क्रॉस कर गया तो ठीक है, नहीं तो तू आधा घंटा पीछे रुक जाना। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर, मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ गया कि शैतान ने बोला या परमेश्वर ने बोला, ये क्यों बोला मुझे? ये पहाड़ी इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, दिन का 3 बजे का टाइम था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जब मैं अकेला बाइक पे जा रहा था तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं रुका नहीं। हुआ क्या? मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। मैंने वहाँ पर बैठा और मैंने घुटने लगाए रोड पे ही, परमेश्वर को बोला प्रभु मैंने आपकी बात को सुना नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ से 3 डेड बॉडी आई, 3 डेड बॉडी, किसी ने गोली मार दी 3 बंदों को। हालेलुया। 3 बंदों को गोली मार दी, वहां से डेड बॉडी आ रहा है, वो जाम कर रहे हैं रोड पूरा। अब मिरेकल की बात करूं, मिरेकल किसे बोलते हैं? होता कैसे? मेरा टायर में अपने आप हवा आ गई। हालेलुया। जो आपको भेजता है ना, वो आपकी फिक्र करता है। परमेश्वर ने मुझे वहां रोकना था क्योंकि मैंने सुनी नहीं आवाज परमेश्वर की। मैं रुक गया वहां पर। जब मैं रुक गया वहां पर तो वहां से 3 डेड बॉडी आई। पता चला कि किसी ने 3 बंदों को गोली मार दी है। अब मुझे क्या कर रहे हैं, वहां पर रोक रहे हैं, भाई रुक जाओ आप, अभी रास्ता जाम है। मैंने बोला भाई मेरा जाना जरूरी है, मेरा फलाना काम है, मेरा इतना टाइम पे पहुंचना है, मैं जैसे मर्जी जाऊंगा। अब बोले कैसे जाओगे? मैं वहां से घुमा के दूसरे रास्ते से निकल गया। हालेलुया। कारण क्या? कभी कभी परमेश्वर आपको अलर्ट करता है, कभी का हर वक्त परमेश्वर अलर्ट करता है, हर वक्त परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप समझते नहीं, आपको समय हो गया, चर्चों में जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, चर्चों में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे जीवन में चेंज नहीं हो रहा। हमें देखना पड़ेगा, हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं क्या? हम अपने आप को आगे समझ रहे हैं क्या? हमारे जीवन में क्या हो रहा है? अगर तो आप ऐसा गणित लगा रहे हो अपने दिमाग में, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ध्यान रखो आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हो, आप उसके मसे के नीचे नहीं हो, आप किसी और के मसे के नीचे। हालेलुया। हाँ जी। 6, उसी के ऊपर सिमरन करके सब काम करना है। यहाँ तो परमेश्वर की बात हो रही है, आपका सिमरन कहाँ पर है? आप विश्वास किस पे करते हो? हालेलुया। उसी को सिमरन करना बड़ा डिफिकल्ट है भाई।
मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा कभी सुना किसी ने टेस्टिमनी दी जैसा मैंने अभी बोला कि मेरे टायर में पंचर हो गया, उसमें कील था इतना बड़ा, मैंने कील निकाला, अपने आप हवा भर गई। मैं हिमाचल भी गया, पंजाब भी आया, वो पंचर नहीं हुआ। हालेलुया, अपने आप उसमें हवा भरी। ये कितना बड़ा मिरेकल हुआ बताओ। उसके बाद आपको मालूम है वो गर्मियों के दिन थे, अरे वो कोई और समझे ना समझे, उस दर्द को मैं समझता हूँ। क्यों? वहाँ से कम पंचर वाला 40 किलोमीटर दूर था। अगर प्लेन रास्ता होता तो मुझे जाने में मुश्किल नहीं होती। अब वो ऐसे पहाड़ी है, फिर ऐसे उतराई है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऊपर चढ़ना है। मतलब मोटरसाइकिल को चढ़ाते चढ़ाते मैं रह जाता। जो खुदा मेरा इंतजाम कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ आपका भी कर रहा है। हालेलुया। आपने संपूर्ण मन यहोवा पर रखना, अपना पूरा मन यहोवा पर रखना। जब पूरा मन यहोवा पर होगा, आपके परिवारों को ब्लेस करेगा। आपके परिवारों में मुश्किल पैदा नहीं होने देगा वो, और मुश्किल पैदा जहाँ से होगी वहाँ गला दाब देगा परमेश्वर। ऐसी थी मरियम मगदलिनी, वो क्या थी? व्यभिचार पाप में। आप लोग उससे कह रहे थे तो गंदी लेडी से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गए थे, पहला जो मैसेज था उसी लेडीज ने दिया था जाके कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आपका मैटर नहीं करता कि आपको लगता है। अब वो लेडीज थी जो चर्च के कामों में सपोर्ट करती थी। वो लेडीज थी प्रभु के काम में, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के घर में अगर आप कोई भी काम जानते हैं, कुछ भी सेवा करना चाहते हैं, आपको सिंगिंग आती है, आप गाना गाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप अपना कुछ भी कला है वो प्रभु के काम में यूज करो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको उसकी ब्लेसिंग दे। और हालेलुया, आपको पूरा उसका हक मिले। अपने मन पे ना चलो, अपने आप से ना चलो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलो। प्रभु बहुत से रास्ते खोल देगा। हालेलुया। रोमियो 11:16। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। हालेलुया। पहला पेड़ा जब वो पवित्र ठहरा तो गूंदा हुआ आटा भी पवित्र ठहरा। आप पहला आपके घर में जो परमेश्वर के पास जा रहा है, अगर वो पवित्र है तो आपका घराना भी पवित्र है। पूरा घराना, आपका घराना भी हर पाप से बाहर है। आपका घराना भी परमेश्वर की प्रेजेंस में है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें मिट्टी को पहले साना, उसने उसे गूंधा। परमेश्वर ने मिट्टी को गूंधा, ऐसे मिट्टी को ऐसे करके उसने अपनी मेरी तुम्हारी फोटो को अपने हाथ पर बनाया। कितने लोग जानते हैं ये बात को? परमेश्वर ने हमारी फोटो को अपने हाथों के ऊपर बनाया, वो हमें जानते हैं परमेश्वर। अब उस मिट्टी में उसने सांस फूका, वही लोग हैं हम लोग। आप सब वही। हालेलुया। आप सब वही है। कारण क्या? हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, फेथ नहीं रखते, और हम ऐसे अपने आप को समझ लेते हैं। आपको मालूम नहीं, आपने फैसला कर लिया, पता नहीं होगा क्या। आपने मन बना लिया, पता नहीं होगा क्या। आप पहले पेड़े को उठा लेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आपके घराने को उठा लेगा परमेश्वर। आप जिस तरह मर्जी है, आपके बच्चों के रास्तों को परमेश्वर सीधा कर देगा। वो इधर उधर नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपके बच्चों को सही ट्रैक पर लेकर जाएगा। वो आपको पोजीशन दिलाएगा परमेश्वर, जो पोजीशन के आप अधिकारी हो, क्योंकि वो पहला पेड़ा, पहला भेंट आप परमेश्वर के घर में। और आप पवित्र हो तो आपको आप पवित्र करेगा नहीं कोई। अब आपसे बह कर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको मालूम है ये छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, इनके फ्यूचर देखना आने वाले दिनों में। आप चर्च के बच्चों के ऊपर फ्यूचर देखना कि ये कौन से ट्रैक पे जाएंगे आने वाले दिनों में। आपको क्लास में बोलते हैं मूर्ख है, आपको स्कूल में बोलते हैं ये पढ़ने में आगे नहीं, ये वो,
मैं बोलता यही बच्चे डॉक्टर होंगे, यही बच्चे इंजीनियर होंगे, यही बच्चे बड़ी पोजीशन पे होंगे, यही बच्चे एसडीएम होंगे, यही बच्चे बड़े 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 अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्यों? ये फ्यूचर परमेश्वर रच रहा है आप लोगों को। पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो गुना हुआ आटा क्यों नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके घराने को परमेश्वर बहुत लग्जरी बनाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाओगे सभी। दिन कैसी है आज? कौन सा दिन है परिवारों का? परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। एक भी जन ऐसा नहीं जिससे बात नहीं कर। हालेलुया। हाँ जी, फिर तो वह तुमसे ऐसी बातें करेगा हाँ। जिसकी द्वारा तू हाँ। और तेरा सारा घराना हाँ। उद्धार पाएगा। वो तुमसे ऐसी बातें करेगा जिससे तुम और तुम्हारा सारा घराना। मैं कहता हूँ याद कर लो अपने रिश्तेदारों को, यहाँ पर सबको याद करो, अपनी फैमिली वालों को, सबको परमेश्वर छूने जा रहा है अभी। याद करो जो प्रॉब्लम है, सबको याद करो, आंखों के सामने लाओ, आंखें बंद करो। जीसस क्राइस्ट। हाथों को उठाओ, मुंह से बोलो, ये सेम वचन बोलो। हाँ जी बोलो, सारे सभी लोग बोलेंगे। वह मुझसे ऐसी बातें करेगा, बोलो मुझसे ऐसी बातें, मुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे मेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो मैं भी और मेरा घराना भी मैं भी और मेरा घराना भी उद्धार पा चुके हैं, 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 उद्धार पा चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से है। यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जीसस। हाथों को उठाओ, हिलाओ, आंखों को बंद करो। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, बीमारियां नु छड़ के रिहाई पा गया। मेरा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तू छड़ के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तू छड़ के रिहाई पा गया। मेरा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तू छड़ के रिहाई पा गया। बाला दे विच ओदी बाहां दे विच, ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ये ताकत बड़ी तू। ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ, ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ। जद भी पुकारा, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ। ਤਸੱਲੀ
भी चढ़ी तेरे दूत सदा देने तू सच्चाई बिच रहबर तेरे बजर तेरे घर बिच आवांगा मैं तेरी बात है कर बेबस सिरी अपना हाथों को उठाओ हिलाओ हिलाओ हाथों को हिलाओ बोलो मेरे पीछे बोलो है प्रॉब्लम यीशु के नाम से Remove in Jesus name और जाओ मेरे घर से हस्बैंड से मेरे बच्चों से मेरी वाइफ से बोलो 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 मेरे घर से जाओगे चेक करो अभी अभी परमेश्वर ने हील किया अभी आप चेक करो मेरे परमेश्वर ने बोला आप ध्यान करो आप ध्यान से देखो आप बैठ नहीं पाते थे उठ नहीं पाते थे आपकी रीढ़ की बोन ऐसा रीढ़ दर्द रीढ़ का कमर ऐसा दर्द कर रहा था जब आप खड़े हुए चेक करो परमेश्वर चेक करो आप चेक करो केवल मैं क्या बोल रहा हूँ आप चेक करो परमेश्वर का रूप आपको छू रहा है आप चेक करो चेक करो होली स्पिरिट चेक करो अभी राइट नाउ इन जीसस नेम आप चेक करो खुदा का रूह छू रहा है आपको चेक करो नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चेक करो मेरी ਲੱਤ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ मैं कह रहा हूँ आप चेक करो मैं कह रहा हूँ आप अपनी लात को बस सब तो रोको अपना खंडर छुए वो छुपे नहीं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा वो दर्द था वीरवार के दिन से
देता था। उसके बाद में पास्टर जी के लड़का फोन किए थे, फोन भी नहीं उठा, लग नहीं रहा था। फिर मैं परमेश्वर के दास का विश्वास किया कि दास नहीं उठाए मगर उनका आत्मा यहाँ पर मौजूद है। मेरे पेट का दर्द उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। फिर उसके बाद जब आने लगे तो ये पैर और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। परमेश्वर के दास ने बोला कि एक बहन है कि मन नहीं हो रहा चर्च में आने को। मेरा सच में बिल्कुल एकदम मन नहीं कर रहा था कि नहीं आऊँ, मगर मैं परमेश्वर का विश्वास किया। मैं कहा परमेश्वर में जैसे मर्जी तकलीफ हो मैं जाना है आपके भवन में। उसी वक्त मेरे को आत्मा हुआ, फिर दर्द थोड़ा थोड़ा होता गया 5-6 दर्द पर बैठते उठते मैं आई यहाँ पर चर्च में। अभी क्या हुआ? अब जब उसके बाद ही यहाँ पर दर्द हुआ था, दर्द अब कम है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे। कमर के ये देखो जिधर मैं हाथ लगा रहा हूँ ये साइड ऐसा यहाँ पर दर्द है। आप बहन है ये साइड दर्द है, आप चेक करो। खुदा का रूह आपको छू चुका। बी ब्लेस्ड माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप चेक करो, परमेश्वर का रूह आपको छू चुका। आप चेक करो, आपको हर अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है, आप ऐसा कूदो भागो, परमेश्वर आपको छू रहे हैं अभी राइट नाउ। दमा आपके जीवन से जाता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है, दिग्गज प्रॉब्लम है जो, उसका आखिरी एक्सपायरी डेट है आज। आज एक्सपायरी डेट है उसका इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ऑनलाइन मैं सबको बोल रहा हूँ को, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं महासामर्थ से बोलता हूँ कि आपके जीवन में बड़ा छुटकारा, बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मैं अभी देख रहा हूँ किसी का सर दर्द खत्म हुआ। आप शर्माओ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य से हो रहा है। सर दर्द आपका करता था, आप चेक करो, आप ब्लीडिंग या वाइट पानी आप अगर चेक कर पा रहे हो, अगर टीम मेरी आवाज को सुन रही तो ये काम हुआ, परमेश्वर ने किया ये। हालेलुया। आप शर्माओ, परमेश्वर भी शर्माएगा, ऐसा नहीं। आप शर्माओ, कोई बात नहीं, उसने भेजा आपको। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत। हाथों को उठाओ फिर से। थैंक यू जीसस। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर हाथ रखो। फेलियर आपके घर को छोड़ के जा रहा है। फेलियर खत्म कर रहा है परमेश्वर। घरों से हर श्राप को खत्म कर रहा है परमेश्वर। अरे मैं कहता हूँ आपके कर्जों को सट आउट कर रहा है परमेश्वर। ऐसा पुराने नहीं, आप कुछ करना चाहते, कुछ फोकस है आपका और आप कर नहीं पा रहे उसे, और लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि हम ये काम करें। आप कौन है, मुझे आसानी होगी। आप सोच रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो हो नहीं रहा। आप निशाना लगाओगे यीशु के नाम से। जो आपको लोग लज्जित कर रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे, आप बच्चों के कारण, अपनी फैमिली के कारण आप प्रताड़ित होते थे, मैं उसकी प्रेजेंस को उतरते हुए देख रहा हूँ आज आपको। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। ये मत सोचो कि आपको कोई देख रहा है या आप किसी को देख रहे हैं। आप आंखें बंद करो, यीशु को देखो। थैंक यू जी। कितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी होगी। आपके हस्बैंड को जो वो रोग है, जो नाम रात बीमारी है, जिसे बाबासीर बोलते हैं, मैं यीशु के लहू में उसे कैंसिल करता हूँ। परमेश्वर की बरकत को आता हुआ देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके हस्बैंड लस्ट में है, व्यभिचार में है, यीशु के नाम से रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। ये वो मसा है, तनाव का यहोवा आपकी फैमिली को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर आपकी फैमिली को खड़ा कर रहा है और बड़े चमत्कार।
फाइनेंशियली ट्रबल टूट रहा है, आप बरकत में जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बरकत में जा रहे हैं यीशु के नाम से। बाबा साबरा, आप कहीं से भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर का रूह काम करे, परमेश्वर का आत्मा काम करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी जो भी टेस्टमनी है, जो मुझे आप डाल रहे हो प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा खुदावंद उस सब प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करे यीशु के नाम से। रूबा साबरा रबा नखबा सागरा रुकोंदो गोरी करी बेदे खरा सागरा। हिलाओ हाथों को हिलाओ।